बिहार बीजेपी में खलबली मची हुई है। गुटबाजी इस कदर हावी है कि आला कमान के होश उड़े हुए हैं। चुनाव में मिली शिकस्त के बाद बीजेपी अपने लोगों को एकजुट करने की कई बार कोशिश कर चुकी है, लेकिन बात बनने की जगह बिगड़ते जा रहे हैं। मामला हाथ से निकलते देख आला कमान के कान खड़े हो गए हैं। यही वजह है कि आनन फानन में कुछ ही दिनों के अंतराल पर एक बार फिर से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार आ रहे हैं। जेपी नड्डा का आज कार्यक्रम है। कहा जा रहा है कि कार्यक्रम में जो विशेष तौर पर जो सदस्यता अभियान चलाई जा रही है, इसकी वो समीक्षा करेंगे। लेकिन इसके पहले भी नड्डा पटना आए थे और इसी तरीके की समीक्षा करके गए हैं। सदस्यता अभियान की शुरुआत करके गए हैं, निर्देश देकर गए हैं। लेकिन ऐसा क्या है कि बिहार जैसे राज्य में नड्डा को 2 बार कुछ ही दिनों के अंतराल में आना पड़ रहा? जब ऐसे सवालों को तलाशने के लिए बीजेपी के कई नेताओं से संपर्क किया गया तो अंदर की जो खबरें निकल के सामने आई वो बता रहा, वो खबरें ये हैं कि बिहार बीजेपी में अभी भी पिछली हिदायतों का कोई असर नहीं पड़ा है। पिछली हिदायतें दी गई थी कि गुटबाजी को खत्म करिए और अपनी हार की समीक्षा कीजिए कि कैसे लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन बेहतर नहीं हो पाया। लेकिन बिहार बीजेपी के नेता आला कमान के उस फैसले को, उस चिंता को दरकिनार करके अपने हित की लड़ाई आज भी लड़ रहे हैं। अलग अलग हिस्से में बटे, अलग अलग गुटों में बटे बिहार बीजेपी के दिग्गज नेता इस कदर अपने महत्वाकांक्षा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जिसे लेकर नड्डा से लेकर मोदी और शाह तक चिंतित हो गए। आला कमान ने निर्देश दिया कि बिहार के अंदर हालात अगर सामान्य नहीं किए गए तो आने वाले चुनावी साल में मुश्किलों का सामना हो सकता है। इधर बिहार की दूसरी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने अंदर अपनी कमियों को ढूंढ रही हैं, तो बिहार बीजेपी सदस्यता अभियान के लक्ष्य के साथ अपने लोगों को मनाने, जोड़ने, समझाने में जुटी है। दरअसल नड्डा जो आ रहे हैं उसके पीछे की असली वजह सामने ये आ रही है कि नड्डा बिहार प्रदेश के अंदर जो परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन के बाद जो बदलाव होने चाहिए, आखिर वो क्यों नहीं हुआ। बिहार में सम्राट चौधरी वो प्रमुख चेहरे हैं हाल के दिनों में जिनका कद प्रदेश बीजेपी में काफी बड़ा है। हालांकि सम्राट चौधरी नहीं, कई अन्य लोग भी हैं जिनका कद पटना से लेकर दिल्ली की नजरों में महत्वपूर्ण है। नित्यानंद राय हो या बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे हो या फिर संजय जायसवाल, ये तमाम वो चेहरे हैं जो बिहार बीजेपी के प्रमुख पदों पर रह चुके हैं। लेकिन जो प्रदेश के अंदर कमेटी है, जो बीजेपी के लिए थिंक टैंक है, जो काम करने के लिए लोगों को चिन्हित किया गया है, उनमें फेरबदल की डिमांड की जा रही है। बिहार में डिप्टी सीएम दो हैं और दोनों डिप्टी सीएम के रास्ते अलग अलग हैं। यह भी बिहार बीजेपी की बड़ी चिंता है। अब यह कहा जा रहा है कि जेपी नड्डा जिस कार्यक्रम के लिए आ रहे हैं, इस कार्यक्रम के साथ साथ नड्डा ये देखने आ रहे हैं कि क्या सच में बिहार के अंदर गुटबाजी को लेकर जो उन्होंने पिछली हिदायतें दी थी वो खत्म नहीं हुई। दरअसल मूल बात आपको समझा रहे हैं। सम्राट चौधरी जब प्रदेश अध्यक्ष थे तब बिहार में उन्होंने एक अपनी टीम खड़ा कर रखी थी। उसके पहले नित्यानंद राय, उसके पहले मंगल पांडे, संजय जायसवाल, इन सभी लोगों ने अपने स्तर से पार्टी को चलाने का काम किया। लेकिन परिवर्तन के साथ ही सम्राट चौधरी का कद और कुनबा दोनों बिहार बीजेपी में काफी बड़ा हो गया। सम्राट चौधरी जब बिहार की सरकार में शामिल हुए उसके बाद उनके ऊपर दबाव आया कि पार्टी में पहले से जो कायदा है, जो नियम है कि एक व्यक्ति एक ही महत्वपूर्ण पद पर रहेगा। ऐसे में सम्राट चौधरी जब सरकार में आए और डिप्टी सीएम बने तब उनको प्रदेश की कमान छोड़नी पड़ी।
सम्राट नहीं चाहते हुए भी बेहद जल्दीबाजी में लिए गए फैसलों की वजह से प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ दी। लेकिन उनकी टीम जो बनी हुई थी उसमें वो फेरबदल जो करवाना चाहते थे वो नहीं करवा पाए। इधर दूसरे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा इस बात को लेकर सशंकित रहते हैं, अलग थलग पड़े रहते हैं कि वो जिस समाज से आते हैं, जिस तबके से आते हैं, जिन वोटरों के नुमाइंदगी करते हैं, वो जमात फिलहाल बीजेपी का मूल वोटर होते हुए भी भाजपा से छिटकते जा रहा, दूर होते जा रहा। और इसका खमियाजा बिहार के अंदर हुए चुनावों पर दिखा। शाहाबाद का इलाका हो या फिर अलग अलग जगहों पर जो वोटों का समीकरण समझ में आया, वो बता रहा है कि किस तरीके से बिहार बीजेपी के जो मूल वोटर थे, जो कैडर वोटर थे, वो अपनी उपेक्षा से किस तरीके से नाराज है। ब्राह्मण, राजपूत, भूमियार, कायस्थ जो अग्रणी जाति के वोटर हैं वो बीजेपी से दूर हुए और नतीजा बीजेपी जिन 40 सीटों पर जीत का सपना देख रही थी वो सपना टूटकर धराशायी हो गया और बीजेपी बिहार में शिकस्त खा गई। इन्हें मनाने के लिए एक धड़ा काफी पहले से प्रयास कर रहा है और विजय सिन्हा हाल के वक्त में उसी धड़े की बात कर रहे हैं जिनको तरजीह नहीं मिल रही है। सम्राट चौधरी जिस समाज से आते हैं वो चाहते हैं कि उस मूल वोटरों को वो महत्वपूर्ण जगह दिलाए, लेकिन 2024 में सम्राट चौधरी का प्रयोग फेल हो गया और नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा के मौजूदगी में सम्राट वो काम नहीं कर पाए जो वो करना चाहते थे, लिहाजा बीजेपी को नुकसान हुआ। इधर नित्यानंद राय जिस समाज से आते हैं, इनके कंधों पर महत्वपूर्ण जिम्मेवारी थी कि वो लालू प्रसाद यादव के मूल वोटरों को डैमेज करें, राजद से उसका मोहभंग कराए। लेकिन चुनाव के जब नतीजे सामने आए तो वो पूरी तरीके से नहीं हुआ। तो नित्यानंद राय का गुट भी चाहता है कि प्रदेश की कार्य समितियों में, प्रदेश के अंदर जो कमिटी बने उसमें उनके लोगों को एडजस्ट किया जाए महत्वपूर्ण जगहों पर, जिससे वो बिहार के उन तबकों के अंदर जाकर कह सके कि हमारे लोगों को तरजीह दी जा रही है, ऐसे में आप बीजेपी के साथ जुड़े। संजय जायसवाल जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं और दिलीप जायसवाल जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनका यह मानना है कि पार्टी के अंदर सभी लोगों को एडजस्ट करके चलना है, लेकिन जो वैश्य समाज के वोटर हैं उनको भी तरजीह मिलनी चाहिए। सम्राट चौधरी के प्रदेश की कमान संभालने के बाद यह तबका दूर हो चला था। तो इस तरीके से हर व्यक्ति अपने लिए बीजेपी के अंदर महत्वपूर्ण जगह की तलाश में है। सम्राट चौधरी की नाराजगी को लेकर यह भी खबरें है कि सम्राट चौधरी का मानना है कि जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे और मंत्री बने तो आला कमान ने बेहद जल्दीबाजी में फैसला लेकर उनको प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी से छुट्टी कर दिया। और दूसरे तरफ जो नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं उनके मंत्री बनने के बाद, वो मंत्री थे उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, लेकिन उनकी कुर्सी दोनों सलामत है। हालांकि जानी तय है, लेकिन क्यों? सम्राट गुट के कुनबे का यह भी मानना है कि दिलीप जायसवाल अब चाहते हैं कि वैसे लोगों को पार्टी में तरजीह दी जाए जो ताकतवर हों, जिनके पास धन और ताकत दोनों हो, पैसे की ताकत हो जो पार्टी को मजबूती की तरफ आगे ले जाए। बीजेपी का कल्चर ये नहीं रहा, जिसे लेकर जो पहले से संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, जो पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, वो नाराज है। हालांकि दिलीप जायसवाल पहले से ही पार्टी के लिए फंड इकट्ठा करते रहे हैं, लिहाजा वो चाहते हैं कि जिस वक्त उनके हाथों में कमान है वो पार्टी को मजबूत स्थिति प्रदान कर सके। और इसी तरीके की कयासों के बीच नड्डा आज बिहार आ रहे हैं। नड्डा ये टुकड़े टुकड़े में हो रहे समीक्षाओं को, टुकड़े टुकड़े में जो चिंता अलग अलग खेमे में दिख रही है, उन तमाम कैंप के खूंटे उखाड़ने आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि अलग अलग टेंट तंबू में जो गुट है, जो कार्यकर्ता, जो लीडर है, नड्डा उन सभी को एक तंबू में लाने की आज कोशिश करेंगे और आखिरी चेतावनी भी देकर जा सकते हैं।
अब देखना होगा कि अलग अलग टुकड़ों में बटे बिहार बीजेपी के नेताओं के जो चेहरे हैं, जो गोलबंदी है, गुटबंदी है, उसे क्या एक कर पाते हैं। पार्टी के लिए जिन सीटों पर पार्टी जहां हार चुकी है, क्या वहां पर जीत का मूल मंत्र दे पाते हैं, क्योंकि जीत के लिए इन नेताओं की नाराजगी दूर करना नड्डा की पहली प्राथमिकता होगी। अब आज नड्डा पटना में होंगे, बीजेपी के तमाम नेता नड्डा के सामने होंगे, नड्डा से 1 to 1 लोग अपनी शिकायतें दर्ज कराएंगे और नड्डा को फैसला लेना है कि बिहार में बीजेपी आगे कैसे बेहतर करे और मिशन 2025 की तैयारियों के साथ बीजेपी अपनी ताकत पे, अपने दम पर सरकार बनाने के लिए, सरकार में जो संख्या बल होता है उसे जुटाने के लिए कैसे जुट जाती है।